अरे वहां से निकल गए बंदे जिस स्टैंड से वो। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के अवसर पर आप सभी लोगों ने सुबह में उपोषण शील ग्रहण किया और उपोषण शील का पालन करते हुए दिन में भोजन दान दिया और मैत्री भोज किया। शाम में अभी पूजा वंदना ली, सभी प्रकार की पूजाएं की और परित्राण की याचना की। यह अनंत पुण्य संचय करने का आप लोगों ने काम किया। उपोषण का पालन अनंत कल्याणकारी होता है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि उपोषण के पालन करने वाले कभी भी नीचे की गति में नहीं आते, हमेशा ऊपर की गति में जाते हैं। उनके जीवन आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं लौटते। इसलिए उपोषण का पालन करना चाहिए। उपोषण के पालन पर करते हुए हमें पुण्य कर्म का संचय करना चाहिए। पुण्य कर्म क्या है? 10 पारमिताओं के घड़े में हमें कुछ न कुछ डालने का काम करना चाहिए। और बुद्ध विहार में आने वाले श्रद्धावान उपासक उपासिका ऐसा करते भी हैं। जो धर्म के पुण्य पारमी के 10 घड़े हैं उसमें कुछ डालने का काम करते हैं। कैसे डालते हैं? शील की पारमिता में जब शील का अभ्यास करते हैं तो शील पारमिता में कुछ डालने का काम करते हैं। इसी प्रकार दान की पारमिता में अपने द्वारा कमाए हुए धन से, मेहनत के धन से कुछ न कुछ दान करने का काम करते, दान पारमिता में कुछ डालते हैं। सत्य पारमिता में जब चौथा शील है मूसावादा वीरमणि, उसका अभ्यास करते हैं तो सत्य पारमिता का भी अभ्यास होता है। वीर पारमिता में पूरा बल लगाते हैं शील पालन करने में, तो वीर पारमिता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी प्रकार नैष्कर्म पारमिता में यानी त्याग की पारमिता में, निष्काम भाव की पारमिता में हम घंटे के लिए, आध घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं। सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर बिहार में धर्म के लिए समय निकालते हैं। तो नैष्कर्म पारमिता में कुछ न कुछ बूंदा डालने का काम करते हैं। इसी प्रकार अधिष्ठान पारमिता में हम दृढ़ संकल्प करते हैं अधिष्ठान के शीलों का पालन ठीक प्रकार से हो, तो अधिष्ठान पारमी में कुछ डालने का काम करते हैं। प्रज्ञा पारमिता में, प्रज्ञा पारमिता को भी हम जब धर्म सुनते हैं अपनी प्रज्ञा को बढ़ाने का काम करते हैं, तो प्रज्ञा पारमिता में कुछ डालने का काम करते हैं। खंती पारमिता में, खंती पारमिता में हम कुछ डालते हैं, सहनशील होते हैं। बहुत सारे पूजा वंदना के समय धर्म जीवन जीते हुए शील में उपोषण का पालन करते हुए दिन भर के क्रम में हम सहनशीलता को बढ़ाते हैं, तब शील का पालन होता है। खंती पारमिता में क्षमाशीलता और सहनशीलता का अभ्यास करके खंती पारमिता में कुछ बढ़ाने का काम करते हैं। मैत्री पारमिता, हम सब लोग मिलके एक साथ में धर्म सुनते हैं, शील ग्रहण करते हैं, भोजन दान ग्रहण करते हैं, परित्राण लेते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो मैत्री पारमिता में कुछ बढ़ाने का काम करते हैं। उपेक्षा पारमिता में बिना स्वार्थ की भावना से, बगैर किसी लोभ लालच के हम धर्म को सुनते हैं, दान करते हैं, उपेक्षा पारमिता बढ़ाने का काम करते हैं। इसी प्रकार हम 10 पारमिताओं में पुण्य की वृद्धि करते हैं। ये सभी पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए अपनी यथासंभव यथाशक्ति। जो उपोषण का पालन है वह भगवान बुद्ध के पहले जितने भी बुद्ध हुए उनके समय से चला आ रहा है। एक बार जो उनके उपस्थापक थे आनंद के मन में यह विचार आता है कि भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व बुद्धों के वंश के बारे में, कुल के बारे में
बोधि वृक्ष के बारे में, अग्रश्रावक के बारे में, अग्रश्रावकाओं के बारे में सब कुछ बता दिया। स्थान के बारे में, उम्र के बारे में, समय के बारे में सारा कुछ बता दिया। लेकिन उपोषद के बारे में तो कभी हमने पूछा ही नहीं कि पूर्व बुद्धों में उपोषद का क्या विधान होता था। ऐसा उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि पूर्व बुद्धों की उपोषद के दिन कैसी देशना होती थी। ऐसी जिज्ञासा उन्हें उनके मन में पैदा हुई। तब वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपराह्न काल में वे जेतवन में भगवान की गंधकुटी के पास पहुँचे। भगवान को अनुकूल समय पाकर उन्होंने पूछा कि भगवान, पूर्व बुद्धों के सभी के बारे में आपने बता दिया, लेकिन पूर्व बुद्धों के समय में उपोषद का कैसा विधान होता था, उपोषद के दिन पूर्व के बुद्धों की देशना क्या होती थी। तब भगवान ने क्रम से बताना शुरू किया। आनंद विपस्सी बुद्ध के समय 7 वर्ष में एक बार उपोषद का विधान होता था और उनके युग में एक बार के उपोषद से ही उपासक 7 वर्ष तक अनुशासित रहते थे। एक बार उपोषद लिया और 7 वर्ष तक उपासक उपासिका उसको पालन करते थे। इस प्रकार का आनंद विपस्सी भगवान बुद्ध के समय में इस प्रकार का था। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद सिखी बुद्ध के समय में 6 वर्ष में एक बार के उपोषद का विधान होता था और एक बार उपोषद ग्रहण करने के बाद 6 वर्ष तक उसका अनुशासन होता था। उपासक उपासिका 6 वर्ष तक उस उपोषद का पालन करने वाले होते थे। आनंद विश्वभू बुद्ध के समय में भी 6 वर्ष में एक बार उपोषद का विधान होता था। ककुछंद बुद्ध के समय में आनंद वर्ष में एक बार उपोषद दिया जाता था और एक बार के उपोषद से 1 वर्ष तक उपासक उपासिका उसका पालन करने वाले होते थे। कोणागमन बुद्ध के समय में भी वर्ष में एक बार उपोषद कराते थे भगवान श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं से। एक बार के उपोषद में पूरा साल वो उपोषद के पालन करते थे। कश्यप बुद्ध के समय में 6 महीने में एक बार उपोषद का विधान किया जाता था। एक दिन के उपोषद का प्रभाव 6 महीने तक रहता था और पूर्व के समस्त बुद्धों के द्वारा उपोषद के दिन इन गाथाओं का ही उपदेश दिया जाता। वो गाथाएं थी, सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। भगवान बुद्ध कहते हैं, सभी बुद्धों के समय जो भगवान पूर्व के बुद्ध उपोषद के दिन जो उपदेश करते थे तो वो इन गाथाओं से उपदेश करते थे। वो उसमें प्रथम गाथा होती थी, सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। यानी सभी तरह के पाप कर्म नहीं करना, कुशल कर्मों को संपादित करना, अपने चित्त को निरंतर परिशोधन करते रहना, परिशुद्ध करते रहना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही बुद्धों का धर्म है। फिर दूसरी गाथा में बताते हैं भगवान, खंति परम तपो तितिक्षा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा नहीं पव्यजितो परूप घाति न समनो होती न विहेट यंतो। इस गाथा का अर्थ है शांति तथा तितिक्षा अर्थात सहनशीलता। शांति और सहनशीलता उत्तम तप है। सभी बुद्ध निब्बान को परम कहते हैं। दूसरे के आघात करने वालों को प्रवज्जित नहीं कहा जाता, दूसरों को कष्ट देने वाले श्रमण नहीं होते। तीसरी गाथा है, अनूपवादो अनूपघातो पातिमोको च संबरो मत उयता च बतस्मिन् पंतं च शयनासनं अधचित्ते व आयुगो एतं बुद्धानुशासनं। इस गाथा का अर्थ है, किसी का अपमान न करना, किसी को आघात न पहुंचाना, पातिमोक यानी श्रेष्ठ शीलों को समृद्ध करना, उसकी रक्षा करना, भोजन की मात्रा में संयमित होना, शयनासन एकांत में रखना, चित्त का योग में लगाए रखना, ध्यान में लगाए रखना, यही बुद्धों का शासन है। यह प्रसंग धम्मपद कथा के बुद्ध वर्ग में आता है। उपासक उपासिकाओं के लिए
यह बात ध्यान देने की है कि इन 3 गाथाओं का उपोषद के दिन पूर्व बुद्धों के जो होते थे उसका पाठ कराते थे, उन्हें याद कराते थे। ये उपोषद गाथाएं हैं, इनका पाठ पूजा का अंग होना चाहिए। सिर्फ पाठ ही नहीं, इसका अर्थ भी दिन भर बार बार याद करना चाहिए। 100% प्रयास कर रहे यह रहे कि उस दिन प्रतिकूल बातों को यथासंभव सह जाएं, प्रतिक्रिया न करें, क्रोध न करें। जब जब मन में अन्यथा विचार उठें तो उन गाथाओं का मन ही मन उच्चारण करें। कंठस्थ नहीं है तो बार बार देखकर बोलते रहें। मन में प्रश्न उठ सकता है कि उपासक उपासिकाओं को श्रवण संबंधी गाथाओं से क्या मतलब। तो याद रखें कि उपोषद के दिन श्रद्धावान उपासक उपासिका बिना चीवर के श्वेत कपड़ों में श्रवण जीवन का जीने का प्रयास करते हैं। वह श्रमणों का जीवन उपोषद के दिन जीने का प्रयास करते हैं। इसीलिए उस दिन श्रमणत्व का चिंतन मनन करने का महान फल मिलता है। और वैसे श्रवण का दिन का उपोषद होता ही है। उपोषद के दिन उपासक उपासिकाओं को सफ़ेद कपड़ों में रहना चाहिए। यह भी एक विनय है, उपासक विनय का नियम है। तो भगवान बुद्ध के द्वारा ऐसा आनंद को बताया गया कि उपोषद पूर्व के समय में इस प्रकार होता था। इन 3 गाथाओं का पूर्व के बुद्ध उपदेश करते थे। इन 3 गाथाओं से श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को अनुशासित करते थे और इस अनुशासन को श्रद्धावान उपासक उपासिका पूरे समय तक पालन करते थे। तो ऐसा करने से उपासक को उपासिकाओं को अनंत पुण्य फल बनता था। इतना कल्याणकारी उपोषद का पालन होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इन गाथाओं का चिंतन मनन उपोषद वाले दिन करते रहना चाहिए। कभी भी चित्त में क्रोध न आने दें, चित्त में बेकार पैदा न हो। ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो ये जो उपोषद के जो गाथाएं हैं इनको चिंतन मनन करें। याद नहीं है तो इसको लिख के रखें और उपोषद का गंभीरतापूर्वक पालन करें। तो इसके परिणाम, इसके जो फल हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, शुभ मिलते हैं। अनंत कालों तक वह पुण्य फल बनता है जो हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए, कल्याण के लिए होता है। तो आज आप सभी लोगों ने इस उपोषद वाले दिन, प्रत्येक उपोषद वाले दिन आप लोग शील ग्रहण करते हैं और उपोषद का पालन करते हैं, भोजन दान देते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद में शाम को परित्राण लेते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले होते हैं। हम अभी जो परित्राण पाठ, जो महापरित्राण पाठ का हम परित्राण कर रहे हैं, उसमें से आज हम 3 सूक्तों का पाठ करेंगे। पराभव सूक्त, बसल सूक्त, सच विभंग सूक्त। 28, 29, 30 ये 3 नंबर की गाथाएं हैं। तो इस परित्राण को आप श्रद्धा भाव से, शांति भाव से सुनने का काम करेंगे, अखंडित रूप से सुनने का काम करेंगे, क्योंकि परित्राण को अखंडित रूप से सुनना ज़्यादा कल्याणकारी होता है। अखंडित करने के लिए और परिशुद्ध करने के लिए अपने चित्त को एकाग्र करते हुए चित्त को निर्मल करते हुए परित्राण को सुनने का काम करें। हम परित्राण करते हैं, आप सभी लोग शांति भाव से उनको सुनने का काम करें। शमन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु शाकमोकदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता ईशन्ता शान्तचित्ता तिशरण शरणायेतलोकन्तरेवा भूमा च देवा गुणगण गैना व्यावटा सबकालं एते आयुन्त देवा परकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तोषहेतुं मुनिवरवचनं सोतमग्गं समग्गं सभ्येषु चक्रवालेषु
यखा देवा च ब्राह्मणो यंगम्भिः कथं पुण्यं शब्दसम्पदि साधकं सब्बितं अनुमोदित्वा समग्र शासने रता प्रमाद रहता हुन्तु आरकाजो विशेषतो शासनस लोकस वृद्धि भवतु सर्वदा शासनम्पि लोकञ्च देवारक्षन्तु सर्वदा शान्तिं हुन्तु सुखी सर्वे परिवारे हि यतनो अनीका सुमना हुन्तु सहसा वेहि यादवी राजतो वा छोरतो वा मनुष्यतो वा अग्नितो वा उदकतो वा आनुगतो वा कंटकतो वा नखदतो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा अदिष्टतो वा अपुरुषतो वा चंद अति असमित गौण कोकुर अहिमेचिका मनीषाप यचतरच सुकर महेशं यखरकसादिय नाना भेदो वा नाना रोगतो वा नाना उपदवतो वा सबे आरकंगन्तु एवं मे सुतं एकं समयं भगवान् सावतीयं विहरते जेतवने अनाथपिण्डिकसारामे अथ को अन्यतरा देवता अविकन्ताय रतिया अविकन्तवन्ना केवलकपं जेतवनं भाषयित्वा येन भगवतेनुपशङ्कमित्वा भगवन्तम् अभिवादयित्वा एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं ठिठाकोसा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासि पराभवन्तं पुरुषं मयं पोच्छाम गौतमं भगवन्तं पुट्टमागम किं पराभवतो मुखं सुविजानो भवं होति सुविजानो पराभवो धम्मकायो भवं होति धम्मदेशी पराभवो इति हेतं विजानाम पठमोऽसो पराभवो द्वितीयं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखम् असन्तः यो होन्ति सन्तेन कुरुते प्रियम् असतं धम्मचोरेति रोचेति तं पराभवतो मुखम् इति हेतं विजानाम द्वितीयोऽसो पराभवो तदीयं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखम् निद्राशीली सभाशीली अनुष्ठाता च यो नरो अलसो कोदपय्यानो तं पराभवतो मुखम् इति हेतं विजानाम ततीयोऽसो पराभवो चतुर्थं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखम् यो मातरं पितरं वा जिन्नकं गतयोपनं बहुसन्तो न भरति तं पराभवतो मुखम् इति हेतं विजानाम चतुर्थोऽसो पराभवो पंचमं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखम् यो ब्राह्मणं समनं वा अय्यवापि वने बकं मूषावादेन पञ्चेति तं पराभवतो मुखम् इति हेतं विजानाम पंचमोऽसो पराभवो छठमं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखम् बहुतवित्तो पुरुषो सहिरयो सभोजनो एको भुञ्जते साधूनि तं पराभवतो मुखम् इति हेतं
बीजानाम छठमोषो पराभवो सतमं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखं जाति थत्तु धनथत्तु भौतथत्तु च यो नरो संयाति यति मय्येति तं पराभवतो मुखं इति हेतं बीजानाम सप्तमोषो पराभवो अष्टमं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखं इति धित्तु इति धुत्तो सुराधुत्तो अक्कधुत्तो च यो नरो लब्धं लब्धं विनाशेति तं पराभवतो मुखं इति हेतं बीजानाम अष्टमोषो पराभवो नवं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखं सेहि दारेहि असुन्तुष्टो दुषति परदारेषु तं पराभवतो मुखं इति हेतं बीजानाम नवमोषो पराभवो दशमं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखं अतीतयो वनोपोषो आनेति तिम्बरूठने तस्सा एषा नाशुपति तं पराभवतो मुखं इति हेतं बीजानाम दशमोषो पराभवो एकादशं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखं इति शुण्डिं विकिरणं पुरुषं वापीततिदासितं ईश्वर्यंशं ठपेति तं पराभवतो मुखं इति हेतं बीजानाम एकादशमोषो पराभवो द्वादशं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखं अपभोगो महातन्नो क्षत्रिये जायते कुले शोचराज्यं पठयति तं पराभवतो मुखं एते पराभवे लोके पंडितो समवेख्य हरियो दर्शन संपन्नो स लोकं भजते शिवन्ति पराभवसोतं निष्ठन्ति एतेन सच्चवाज्येन सोतिदेहोतु सर्वदा एतेन सच्चवाज्येन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगा विनाशतु एतेन सच्चवाज्येन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावतीयं विहरते जेतवने अनाथपिण्डिकाश्यारामे अथ को भगवा पुण्यं समयं निवासे त्वा पत्तचीवरमादाय सावतीयं पिण्डाय पाविषि तेन गोपनसमयेन अग्निभारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य निवेशने अग्नि प्रज्वलितो होति आहूतपग्रहिता अथ को भगवा सावतीयं सम्पदानं पिण्डाय चरमानु येन अग्निभारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य निवेशनं तेनुपशङ्कमे अदस्साको अग्निकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं दूरतो आगच्छतं दृष्ट्वान् भगवन्तं एतदभूच तत्रैव मुण्डक तत्रैव शमनक तत्रैव वशलतिष्ठाहीति एवं भूति भगवा अग्निकभारद्वाजं ब्राह्मणं एतदभूच जानासि पन त्वं ब्राह्मणं वशलं वा वशलकरणे वा धम्मेति न क्वावं भो गौतमं जानामि वशलं वा वशलकरणे वा धम्मे साधु मे भवं गौतमो तथा धम्मं देशेतु यथाहं जानेय वशलं वा वशलकरणे वा धम्मेति तेन हे ब्राह्मण सुनाहि साधुकं मनसि करोहि भविष्यामीति
एवं गोतिको अज्ञक भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतोपाचासोऽसि भगवा एतदवोच कोदनोपनायि च पापमखि च यो नरो विपन्नदिष्टि मायावि तं जय्यावसलो इति एकजं वा द्वजं वापि योदपानं विहिंसति यस्य पाने दया नास्ति तं जय्यावसलो इति यो हन्ते रुदन्ति गामानि निगमानि च निग्राहको समय्यातो तं यज्ञावसलो इति गामे वा यदि वारय्य यं परेशं ममायतिं थेया अदिन्नमादेति तं जय्यावसलो इति यो हवे इनमादाय चुज्यमानो पलायति नहि जे इनमत्थिति तं जय्यावसलो इति यो वे किञ्चककमयता पन्थस्मिन् भजन्ते जनं हन्त्वा किञ्चकमादेति तं जय्यावसलो इति अर्थहेतु परहेतु धनहेतु च यो नरो सखिपुट्ठो मूषावूर्ति तं जय्यावसलो इति यो यातीनं सखीनं वा दारेषु पठितिष्यति साहसा सम्पियेन वा तय्या जय्यावसलो इति यो मातरं पितरं वा जिन्नकं गतयोपनं बहुसन्तो न भरति तं जय्यावसलो इति यो मातरं पितरं वा भातरं भगिनीं ससुं हन्ति रोचेति वाचाय तं जय्यावसलो इति यो अर्थं पुच्छितो सन्तो अनर्थमनुशासति पठिच्छन्नेन मन्तेति तं जय्यावसलो इति यो कृत्वा पापकं कर्मं मामं जय्याति इच्छति यो पठिच्छन्न कर्मन्तो तं जय्यावसलो इति यो वे परकुलं गत्वा भूतानं शुचिभोजनं आगतं न पठिपूजति तं जय्यावसलो इति यो ब्राह्मणं समनं वा अय्यवापि वनिब्बकं मूषावादेन वञ्चेति तं जय्यावसलो इति यो ब्राह्मणं समनं वा भक्तकाले उपट्ठिते रोषेति वाचा न चदेति तं जय्यावसलो इति असतं योदपब्रूति मोहेन फलगुण्ठितो किञ्चिङ्खं निजगीषानो तं जय्यावसलो इति यो चत्तानं समुखंसे परे च मवजानाति निहीनोषेण मानेति तं जय्यावसलो इति रोषको कदर्यो च पापेच्छो मच्छरी शठो अहिरिको अनोतप्पि तं जय्यावसलो इति यो गोतं परिभाषति यथवा तस्य शावकं परिभाजकं गहेट्टं वातं जय्यावसलो इति यो वे अनर्हं सन्तो अर्हं पठिजानाति चोरो स ब्रह्म के लोके एषो को वसला धम्मो एते को वसला भूतो मया एते प्रकाशितो न जच्चा वसलो होति न जच्चा होति ब्राह्मणो कमुन्ना वसलो होति कमन्ना होति ब्राह्मणो तद्विनापि जानाथ यथा मेदं निदर्शनं चण्डालपुत्रो सोपाको मातंगो इति पुष्यतो यो यशं परमं पट्टो मातंगो यं सुदुर्लभं आगोचं तस्सु पट्ठानं खत्तिया ब्राह्मणा बहु देवयानं अविरुह्य विरजं सो महापन्थं कामराग विराजित्वा ब्रह्मलोकोपगो अहु ननं जाति निवारेषि ब्रह्मलोकोपदियो अध्यायक कुले जाता ब्राह्मणामन्तबन्धवा ते च पापेषु कम्भेषु अभिन्नमुपपदशिरे
तिष्ठेव धम्मे गारय्या संपराहे च दुर्गति न ते जाति निवारेति दुर्गया गर्हाय वा न जच्चा होति वसलो न जच्चा वसलो होति न जच्चा होति ब्राह्मणो कमुन्ना वसला होति कमुन्ना होति ब्राह्मणोति एवं बोधे अग्निक भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच अभिकन्तं भो गौतमं उपासङ्गं भवं गौतमो धारयतु अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणं गतन्ति वसलं सुतं सत्तमं एतेन सच्चवज्जेन श्रुतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःखा भयारोगा विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवान् वाराणसीं विहरति विषपतने निगदाये तत्र को भगवान् भिक्खु आमन्त्रेषि भिक्खवोति वदन्तेति ते भिक्खु भगवतो पश्चाशोषं भगवाये दतवोच तथागतेन भिक्खवे अर्हता सम्मा सम्बुद्धेन वाराणसीं ईशपतने निगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवर्तितं अपतिवट्टियं शमनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् इदन्तिं चतुर्णं हर्यसच्चानं आचिक्खनादेशना पय्यापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकमं कथमेशं चतुर्णं दुःखस्य हर्यसच्चस्य च आचिखनादेशना पय्यापना पदट्ठपना विवरणा विभजना उत्तानिकमं दुःखसमुदयस्य हर्यसच्चस्य आचिखनादेशना पय्यापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकमं दुःख निरोधस्य हर्यसच्चस्य आचिखनादेशना पय्यापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकमं दुःख निरोधकामनीया पटिपदाय हर्यसच्चस्य आचिखनादेशना पय्यापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकमं तथागतेन भिक्खवे अर्हता सम्मा सम्बुद्धेन वाराणसीं ईशपतने निगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवर्तितं अपटिवट्टियं शमनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् यदिदं इमेषं चतुर्णं हर्यसच्चानं आचिखनादेशना पय्यापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकमं सेवत भिक्खवे सारिपुत्र मोगल्लाने भजत भिक्खवे सारिपुत्र मोगल्लाने पंडिता भिक्खु अनुग्राहको सब्रह्मचारिणं संयतापि भिक्खवे जनेता एवं सारिपुत्रो संयतापि जातस्य आपादयित्वा एवं मोगल्लानो सारिपुत्रो भिक्खवे सोतापत्ति फले विनेति मोगल्लानो उत्तमते सारिपुत्रो भिक्खवे पवोति चत्तारि हर्यसच्चानि वित्तारेण आचिक्युतं देशुतं पय्यापेतुं पट्टपेतं विवरितुं विभजितं उत्तानिकातुन्ति इदं वोच भगवा इदं वत्वान् सुगतो उत्थायासना विहारं पाविषि तत्र को आयस्मा सारिपुत्रो अचिरपङ्कन्तस्य भगवतो भिक्खु आमन्त्रेषि आवसो भिक्खवेति आबुषोति खोते भिक्खु आयस्मतो सारिपुत्रस्य पश्चाशोषम् आयस्मा सारिपुत्रो एतदवोच तथागतेन आबुषो अर्हता सम्मा सम्बुद्धेन
वाराणस्यां ईशपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवर्तितं अपटिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् यदिदं चतुर्णं अर्यसच्चानं आचेक्कनादेशना पय्यापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकमं कथमेषं चतुर्णं दुःखस्य अर्यसच्च आचिक्कनादेशना पय्यापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकमं दुःखसमुदयस्य अर्यसच्च आचिक्कनादेशना पय्यापना पट्टपना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकमं दुःख निरोधस्य अर्यसच्च आचिक्कनादेशना पय्यापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकमं दुःख निरोधकामनीया पटिपदाय अर्यसच्च आचिक्कनादेशना पय्यापना पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानिकमं कथमञ्चावुषो दुःखं अर्यसच्चं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणंपि दुःखं शोकपरिदेव दुःखदोमुनस्तुपायासापि दुःखा यं पिञ्चं न लभति तंपि दुःखं संखितेन पञ्चुपादानखण्डा दुःखा कथमाचावुषो जाति याते तेषं सत्तानं तमि तमि सतनिकाये जाति संजाति ओकन्ति अभिनिपति खंदानं पातु भावो आयतनानं पटिलाभो अयं बुच्चतावुषो जाति कथमाचावुषो जरा याते तेषं सत्तानं तमि तमि सतनिकाये जरा जीर्णता खंडिंच पालिंच बलितचता आयुनो सहानि इंद्रयानि परिपाको अयं बुच्चतावुषो जरा कतिमञ्चावुषो मरणं याते तेषं सत्तानं तम्हा सतिनिकायाच्युति चवनता भेदो अंतरदानं मच्चुमरणं कालं क्रिया खंदानं भेदो कलेवरस निक्षेपो जीवत इंद्रिय सोपछेदो इदं बुच्चतावुषो मरणं कथमाचावुषो शोको योको आवुषो अय्यतरेण विवशेन समन्नागतस्य अय्यतरेण दुःखधम्मेन फुटस्य शोको शोचना शोचितन्तं अंतो शोको अंतो परिशोको अयं बुच्चतावुषो शोको कथमाचावुषो परिदेवो योको आवुषो अय्यतरेण विवशेन समन्नागतस्य अय्यतरेण दुःखधम्मेन फुटस आदेवो परिदेवो आदेवना परिदेवना आदेवितन्तं परिदेवितन्तं अयं बुच्चतावुषो परिदेवो कथमञ्चावुषो दुःखं यंको आवुषो कायकं दुःखं कायकं असातं काय संपसज्जं दुःखं असातं वेदयतं इदं बुच्चतावुषो दुःखं कथमञ्चावुषो दोमनस यंको आवुषो चेतिशिकं दुःखं चेतिशिकं असातं मनो संफञ्ज दुःखं असातं वेदयतं इदं बुच्चतावुषो दोमनस कथमोचावुषो उपायासो योको आवुषो अय्यतरेण विवशेन समन्नागतस्य अय्यतरेण दुःखधम्मेन फुटस आयासो उपायासो आयासितन्त उपायासितन्त अय्यबुच्चतावुषो उपायासो कथमञ्चावुषो यंपि चं न लभति तंपि दुःखं जाति धम्मानं आवुषो सत्तानं एवं इच्छा उपज्जति
अहो बत मयं न जाति धम्मा अस्साम न च बत वो नो जाति आगच्छेयाति न कोपनेतं इच्छाय पततं पतबं इदं पियं पिञ्ज लभति तं पि दुःखं जरा धम्मानं आवुषो संतानं व्याधि धम्मानं आवसो संतानं मरं धम्मानं आवसो संतानं शोक परिदेव दुःख दोमुनसु पायास पायास धम्मानं आवुषो संतानं एवं इच्छा उपजति अहो बतं मयं न शोक परिदेव दुःख दोमुनसु पायास पायास धम्मान धम्मा असामं न च वतनो शोक परदेव दुःख दोमुनसु पायास आगच्छन्ति न कोपनेतं इच्छाय पतबं इदं पियं पिञ्च न लभति तं पि दुःखं कतमो चावुषो संकितेन पंचुपादान खंदा दुःखा सेयतीदं रूप रूपादान न खंदो वेदानुपादान खंदो संयपादान खंदो संखारपादान खंदो विज्ञानुपादान खंदो इमे बुच्यता बुचंता बुषो संकितेन पंचुपादान खंदा दुःखा इदं बुच्यता बुषो दुःखं अर्य सत्यं कथमंचावुषो दुःख समुदयं अर्य सत्यं यायं तन्हा पूर्णो भविका नंदिराग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सेयतीदं काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा इदं बुच्यतावुषो दुःख समुदयं अर्य सत्यं कथमंचावुषो दुःख निरोध अर्य सत्यं यो तस्सा एव तन्हाय अशेष विराग निरोधो चागो पट निसग्गो मुक्ति अनालयो इंदं बुच्यतावुषो दुःख निरोधं अर्य सत्यं कथमंचावुषो दुःख निरोध गामिनी पटिपदा अर्य सत्यं अयमेव अर्यो अठांगिको मग्गो सेयतीदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि कतमा चावुषो सम्मा दिट्ठि यंको आवुषो दुःखयानं दुःख समुदयानं दुःख निरोधयानं दुःख निरोध गामनिया पटिपदायानं अयं बुच्यतावुषो सम्मा दिट्ठि कतमो चावुषो सम्मा संकप्पो नेखम्म संकम्पो अव्यादपाद संकप्पो अविंसा संकप्पो अयं बुच्यतावुषो सम्मा संकप्पो कतमा चावुषो सम्मा वाचा मूषावादा वीरमणि पिशुनाय वाचा वीरमणि परुषाय वाचा वीरमणि संफप्पलापा वीरमणि अयं बुच्यतावुषो सम्मा वाचा कतमो चावुषो सम्मा कम्मन्ति पानातिपाता वीरमणि अदिन्नादाना वीरमणि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि अयं बुच्यतावुषो सम्मा कम्मन्तो कतमो चावसो सम्मा आजीवो इदावुषो अर्य शावको मिच्छा आजीवं पहाय सम्मा आजीवं जीविकं कपेति अयं बुच्यतावुषो सम्मा आजीवो कतमा चावुषो सम्मा वायामो इदावुषो भिक्खु अनुपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादायं छद्दं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चेतं पगहन्नाति पदहति उपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं पहानायं छन्दं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चेतं पगन्नाति पदहति अनुपन्नानं कुशलानं धम्मानं उपादाय छन्दं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चेतं
पघन्नाति पदहति उपन्नानं कुशलानं धम्मानं ठिठिया असंबोषाय वियो भावाय विपुलाय भावनाय पारिपुरिया छन्दं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पघन्नाति पदहति अयं बुच्यतावुषो सम्मा वायामो कतमा चावुषो सम्मा सति इदावुषो भिक्खुकाय कायानुपश्यि विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय्य लोके अभिज्जातो मनस वेदनासु वेदनानुपश्यि विहरति चित्ते चित्तानुपश्यि विहरति धम्मेषु धम्मानुपश्यि विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय्य लोके अभिज्जातो मनस्सं अयं पुच्छतावुषो सम्मा सति कतमो चावसो सम्मा समाधि इदावुषो भिक्खु विविच्यैव कामे हि विविच्य अकुशले हि दम्भे हि सवितकं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं जानं उपसंवजं विहरति वितक्क विचारानं भूपशमा अजतं संपसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं द्वितीयं ध्यानं उपसमज्य विहरति पीतिया च विरागा उपेक्षा च विहरति तत्यं ध्यानं विहरति अयं बुच्यतावुषो सम्मा समाधि इदं बुच्यतावुषो दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अर्य सत्यं तथागतेनावुषो अर्हता सम्मा सम्बोधेन वाराणसीयं ईशपतने मृगदाये अनोत्तरं धम्मचक्रं पवर्तितं अपटिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिमा लोकस्मिन् इदं दिङ्गिमेषुं चतुर्णं हर्यसच्चानं आचिक्खना देशना पय्यापना पट्ठपना विवरणा विभजना उत्तानिकं मन्ति इदमवोच आयस्मा सारिपुत्रो अत्तमनाचे भिक्खु आयस्मतो सारिपुत्रसभाषितं अभिनन्दन्ति सच्च विभङ्गसूत्रं निष्ठितं एतेन सच्च भजेन श्रुतिते होतु सर्वदा एतेन सच्च भजेन सर्वदुःखा विनश्यतु एतेन सच्च भजेन सर्वभया विनश्यतु एतेन सच्च भजेन सर्वरोगो विनश्यतु सभीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते यं दुन्निमित्त अमङ्गलं च यो चामुनापो शकुनः सद्दो पापगहोतु सपिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु संघानुभावेन विनाशमेन्तु साधु 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 सुखी हो मंगल कल्याण।